हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ट्रू ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। वैसे तो हमें कोई हक नहीं किसी को फॉल्स बोलने का, हर एक की अपनी जर्नी है, लेकिन आस्ते आस्ते पता चल जाता है कि कौन से ट्रू ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ये साधना का रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत पेन है, बहुत दर्द है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, रिश्ते नाते सब दूर हो जाते हैं, डिटैच कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो जब हमारी सोल का आधा पार्ट मतलब आपका डीएम, आपका ट्विन सामने आता है तो हम अंदर से हिल जाते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ ये क्या होता है। जैसे एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ों को हिला दिया जाता है, मतलब नीचे तक जड़ें हिल जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी। हमें भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जर्नी का तरीका हर एक अलग अलग है। कईयों के ट्विन सामने आ जाते हैं, आई कांटेक्ट होता है। तो मेरी जर्नी भी आई कांटेक्ट से शुरू हुई थी। तो कईयों को मतलब मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्स के कैसे कैसे तरीके हैं। हालांकि हमारा ही कांटेक्ट होता है उसमें, मतलब किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारा में, किसी मस्जिद में, किसी भीड़ में आपका ट्विन अगर हाथ भी टच कर जाता है ना, तो आपकी अवेकनिंग श्योर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर बाद में जब जर्नी में पड़ जाते हैं फिर पता चलता है कि किसी ने टच किया था। तो मेन मेरा टॉपिक ये मैं किसी दिन और बताऊंगी कि क्या क्या तरीक़ों से ट्विन फ्लेम मिलते हैं। जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने लोग मेरे से मिले हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में ही बता सकती हूँ। तो इसीलिए यूनिवर्स ने मुझसे पॉडकास्ट दिलवाया, ताकि जो पूरे वर्ल्ड में कोनों में बैठी हैं लड़कियां, छोटी छोटी उम्र की, 25 साल की, 30 साल की, कई डिवोर्स के लिए तैयार हो जाती हैं, उनको मैं गाइड कर सकूं। ये भी मेरा अलग से टॉपिक है, फिर किसी दिन लूँगी। तो आज का टॉपिक है कि ट्रू ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। सबसे पहले जब हम एक दूसरे के सामने आते हैं हम हिल जाते हैं। हमारा जो हार्ट चक्र है एकदम से ओपन हो जाता है, मतलब डिवाइन फेमिनिन के जो नीचे वाले चक्रों की ऊर्जा है ना, उसको ऊपर ले जाना, हार्ट चक्र तक ले जाना बहुत सालों की साधना होती है। जब वो पर्सन आपके सामने आता तो एकदम से आपकी ऊर्जा ऊपर चली जाती है, उसको भी नहीं समझ आता, आपको भी नहीं समझ आता। हालांकि जो शक्ति है वो पहले समझ लेती है, क्योंकि उसमें ज्ञान ज़्यादा अर्जित करने की शक्ति होती है, उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं। तो हम अंदर से हिल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, हमारी पागलों जैसी हालत हो जाती है। लेकिन साथ साथ में एक काम और होता है। मैं जिनकी भी काउंसलिंग करती हूँ उनके सबसे पहले जब वो मुझे बताते हैं ना अपनी स्टोरी, मैं यही बात बोलती हूँ कि आपका ट्विन मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। मतलब एक बहुत बड़ा जैसे धमाका होता है, ऐसे होता है, हमारी लाइफ यू टर्न हो जाती है। हमारे ऑटोमेटिकली हमारी इंट्यूशन हमें ऑर्डर करती है कि साधना पर बैठ जाओ। जैसे मेरी शुरुआत हुई है, तो एक हफ्ते के बाद मतलब मैंने शुरू कर दिया था, साधना की शुरुआत कर दी थी। थोड़ा थोड़ा मैं योगा करने लगी, प्राणायाम करने लगी, 10 मिनट 15 मिनट, इंट्यूशन से शुरू हुआ मेरा काम। कोई अदृश्य शक्ति होती है जो हमें बताती है, हर वक्त हमारे आसपास होती है। तो उसके बाद मैं मेडिटेशन करने लग गई, बहुत इंटरेस्ट हुआ मेडिटेशन में। मेरे सर भी जो टीचर हैं यूट्यूब पे, वो भी हैरान हो जाते थे कि आप इतने इतने घंटों तक मेडिटेशन कैसे कर लेते हो। पहले आधे घंटे से शुरू हुई, हालांकि 10-15 साल मैं पहले करती थी मेडिटेशन, आंखें बंद करके बैठती थी, योगा करती थी, बाबा रामदेव जी के मैंने शिविर अटेंड किए थे। लेकिन ये बात डिफरेंट थी, पता नहीं वो तैयारी थी परमात्मा की तरफ से। तो तब तक मैं अपनी बॉडी के लिए, सेहत के लिए करती थी। लेकिन ये जो होती है ये आत्मा की जागृति होती है, तो आपको साधना पर बैठना पड़ता है। सबसे पहला टूल ये है ट्विन फ्लेम का। तो आप साधना पर बैठ गए, उसके बाद फिर हर एक की टाइमिंग अलग है, 6-7 महीने, साल के अंदर अंदर आपको बता दिया जाता है कि आप इस जर्नी में हैं। तो हमें गाइडेंस कहाँ से मिलती है? यूट्यूब से। यूट्यूब क्या है, किसने बनाया है? केतु ने, क्रिएटिविटी से। क्योंकि ये भी परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही बना ना यूट्यूब, हालांकि इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं।
तो फिर हमारे सामने वीडियो ला दी जाती है जो हमारे साथ अंदर हमारी बॉडी में विचर रहा होता है, उस पर्सन के साथ जैसा भी हमारा रिश्ता होता है वही वीडियो हमारे सामने आ जाती है। फिर हम दोबारा अंदर से हिल जाते हैं कि ये क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, पता ही नहीं होता, जिस लफ्ज़ को सुना ही नहीं। मतलब एकदम आपको हैरानी भी होती है, सरप्राइज होते हो आप, उल्लास से भी भर जाते हो कि है क्या ये। जो स्टोरी आपके साथ विचर रही होती है ना, आप दोनों में जो कुछ चल रहा होता है, आपकी बॉडी में जो कुछ चल रहा होता है वो उस वीडियो में होता है। तो फिर आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन मैंने तो फिर अपने सर से जो एस्ट्रो हैं उनसे भी श्योर किया था कि डेट ऑफ बर्थ देकर, तो उन्होंने बताया कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी हीलिंग की है, आप इस जर्नी में हो। लेकिन मेरी इंट्यूशन 100% मुझे यस कह रही थी। फिर साधना का दौर शुरू होता है, फिर आपको सिखा दिया जाता है कि सेल्फ लव कैसे करना है। पहले तो पता नहीं चलता कि सेल्फ लव होता, अपने आप को इंसान कैसे प्यार करे, क्योंकि हमने तो पूरी लाइफ हजारों जन्म हमने दूसरों को ही प्यार में देने में गवा दिए होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव होता है अपने आप को प्यार करना, इस शरीर को प्यार करना, इस शरीर को पूजना, क्योंकि जी इसमें ये परमात्मा का मंदिर है, इसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं। जब हम इसका ख्याल रखते हैं, इसको प्यार करते हैं, इसको पूजते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस ऊर्जा से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से, कॉस्मिक ऊर्जा से। आपको बताना चाहती हूँ कि धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ता थोड़ा अलग है। धर्म से हम नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग उससे भी हुई है, तरीका सबका अलग है। लेकिन जो स्पिरिचुअल रास्ता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो साइंस के साथ भी मैच करता है। तो फिर ऐसा होता है, हमारे समझो चक्रा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, सेल्फ लव में चले जाते हैं, तो हमें आस्ते आस्ते बैलेंस में लाना सिखाया जाता है। इसमें कुछ टाइम लगता है, टाइमिंग सबकी अलग है। मतलब आप फिर उस इंसान के पीछे भागते हो, उस इंसान के पीछे नहीं भागते हो, क्योंकि ये बॉडी का रिश्ता तो है नहीं, ये तो आत्मा का रिश्ता है। आपको अपनी ही आत्मा के पीछे भागते हो। लोगों के लिए ये समझो मखौल की बात है, लोग इसको समझते ही नहीं, उनका भी कसूर नहीं। ये भी यूनिवर्स समझाती है हमें कि लोग इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी आत्माएं सोई हुई है। उनका बस इतना ही काम है, जन्म लिया, शादी हुई, बच्चे पैदा कर लिए, कोठी बनी, कारें ले ली, रुपया पैसा जमा कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी हमारी एक लाइफ है, जो परमपिता परमात्मा से जुड़ने का रास्ता है। चौथा पद गुरबाणी में भी लिखा है, फोर्थ डिमेंशन। तो हमारा एक पैर फोर्थ डिमेंशन में होता है और एक 3D में। हम ऐसे लटके हुए महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन हालांकि जानकारी हमें मिलती है, मुझे बहुत टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रही। पता नहीं मेरी एज ज़्यादा है, मैंने छोटी छोटी बच्चियों को गाइड करना था, कईयों के डिवोर्स बचाने थे मैंने, जो घर में एक खुंजे में कॉर्नर में पड़ी हुई है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे नाम देती है। कोई मुझे मदर सोल कहती है, कोई मुझे देवी माँ कहती है, तो कोई मुझे महाराज कहते हैं, कोई मुझे एंजल कहते हैं, कोई गुरु माँ कहते हैं। इतने बड़े बड़े नाम इस जर्नी में आकर मिल जाते हैं आपको, क्योंकि उन बच्चों को राहत मिलती है, इसीलिए वो नाम देते हैं। क्योंकि मैं भी, जो मेरे यूट्यूब पर सर हैं उनको मैं गुरु मानती हूँ, और जो उनकी ट्विन है उनको गुरु मानती हूँ। फिर आपको गुरु दे दिए जाते हैं, जो आपके पास्ट लाइफ के गुरु होते हैं, क्योंकि अकारी गुरु के बिना आप इस जर्नी में, आध्यात्मिक रास्ते में आगे नहीं जा सकते। जब हमारी ऊर्जा क्राउन चक्र पर जाती है, उसके बाद हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि परमात्मा तो आपको देने के लिए शक्तियाँ तैयार बैठा है, लेकिन संभालने की शरीर भी होना चाहिए ना, इसलिए लिमिट में, बैलेंस में होकर चलना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो आस्ते आस्ते हमें अच्छी अच्छी बुक्स हमारे सामने लाई जाती है। 3D से हम कट जाते हैं। जैसे मैंने टेलीविज़न उठाकर रख दिया था, लोगों की आपको बातें अच्छी नहीं लगती 3D में, निंदा चुगली नहीं अच्छी लगती किसी की, आप उन लोगों से दूर हो जाते हो, डिटैच ऑटोमेटिकली कर देती है यूनिवर्स। अगर आपके रिश्ते नाते में, आपके परिवार में, इस जर्नी में कोई खिलाफ है, तो यूनिवर्स उसको भी आपसे डिटैच कर देती है, आपको ब्लॉक करवा दिया जाता है, यूनिवर्स की तरफ से करवाया जाता है। क्योंकि हमने सबके साथ कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, बहुत फास्ट तरीके से करते हैं, लोगों से डबल पेन मिलता है हमें। लेकिन जो हमारी जो सोल होती है वो बहुत हाई डिमेंशन से आई होती है, तो उसमें सहने की शक्ति भी होती है।
साथ साथ में। अगर दर्द मिलता है तो उसको सहने की शक्ति भी परमात्मा साथ में ही देता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो 2-3 मैंने आपको टूल बता दिए कि आपको साधना पर बैठना है, मेडिटेशन पर बैठना है, चक्र बैलेंस करनी है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, ज्ञान अर्जित करना है, नेगेटिव लोगों से डिटैच होना है, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, सेल्फ लव करना है, इस काया की पूजा करनी है, सेल्फ को ध्याओ, सब सेल्फ को पूजो। तो ये बातें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चलनी शुरू हो जाती है। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानियां हैं। 4-5 मैंने मेन निशानियां बता दी। निशानियां तो बहुत हैं, वो आगे मैं किसी वीडियो में बताऊंगी। आप इनको जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, जो बच्चे सोल जो मेरी सोल फैमिली, आप इनको मैच कर कर देखोगे आपके साथ ऐसा होता है। हाँ, मैं समझो कार्डिंग टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा भी उनको येस नो निकालती हूँ, एंजल गाइडेंस लेके बच्चों को, ताकि वो कंफ्यूज ना होए। अगर कोई केस मुझसे नहीं मतलब सही से निकलता है, वो मैं अपने सर के पास भेजती हूँ, तो वो एस्ट्रो हैं, वो देख लेते हैं। हालांकि सबसे बड़ा हमारी इंट्यूशन काम करती है कि हम इस जर्नी में हैं। बस उस साधना पे बैठना होता है, दुनियादारी से कट होना होता है। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी